इस समय मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्से में आए ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। हालांकि इसमें इजराइल को ज्यादा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ा, लेकिन इजराइल ईरान के दूसरे हमले के बाद आग बबूला हो उठा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सही वक्त और सही जगह चुनकर ईरान को जवाब दिया जाएगा, जबकि इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का कहना है कि ईरान ने कोई सबक नहीं सीखा है। जो इजराइल पर हमला करता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन ईरान का इजराइल पर यह इस साल में दूसरा हमला था। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। हालांकि फिलहाल हमले रुक गए हैं, लेकिन मध्य पूर्व के कई मुल्कों में ईरान के समर्थक हैं जो इजराइल की चिंता बढ़ा सकते हैं। गाजा पट्टी 1987 में बने हमास को इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है। हमास के अलावा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन भी एक्टिव है। यह हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। वेस्ट बैंक, इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है। वेस्ट बैंक में भी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक्टिव है। इनका भी ईरान खुले तौर पर समर्थन करता है। लेबनान, यहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव है। 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस संगठन को बनाया था। हिजबुल्लाह को कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हिजबुल्लाह का भी ईरान समर्थन करता आया है। इराक में भी कई चरमपंथी संगठन हैं जिनका साथ ईरान देता है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम से संगठन है, जिसके पास 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। बद्र संगठन भी है, जिसे ईरान इराक युद्ध के वक्त ईरानी इंटेलिजेंस ने बनाया था। इन दोनों के अलावा असैब अल हक नाम का भी एक संगठन है। सीरिया में फातिमियो ब्रिगेड है, जो ईरान में अफगानी शरणार्थियों का संगठन है। इसे सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था। सीरिया में लड़ने के लिए शिया पाकिस्तानियों ने जैनबियो ब्रिगेड नाम से संगठन बनाया था। एक कुव्वत अल रिधा नाम का संगठन भी है, जिसके लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने ट्रेन किया है। बकीर ब्रिगेड भी है, जिसे IRGC का फुल सपोर्ट है। यमन में हूती विद्रोही एक्टिव है, जो शिया जैदी समुदाय का संगठन है। हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिला है। बहरीन में अल अश्तार ब्रिगेड नाम का संगठन एक्टिव है। ईरान की मदद से यह संगठन बहरीन सरकार के खिलाफ लड़ता है। 2013 में यह संगठन बना था। अल अश्तार ब्रिगेड को ईरान से न सिर्फ फंडिंग मिलती है, बल्कि हथियार और विस्फोटक भी मिलते हैं। ऐसे में इन देशों के समर्थन के साथ ईरान मजबूती से इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सकता है और इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकता है।